चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। टॉपिक है गति यानी कि मोशन, और इसमें हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे दूरी, विस्थापन, वेग और चाल से संबंधित जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं रीट एग्ज़ाम के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन्होंने कहा है दूरी से संबद्ध असत्य कथन आपको बताना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से आपको दूरी से संबद्ध असत्य कथन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में तय किया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है दूरी की, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती बल्कि धनात्मक या शून्य हो सकती है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, बिल्कुल सत्य है। धनात्मक या शून्य हो सकती है। शून्य कब? ये जब चलना ही शुरू नहीं किया, ठीक है ना। और धनात्मक तब होगी जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये पहुंच जाएगा, कोई वाहन कहें, है ना, कोई वस्तु कहते हैं अपने, तो तब क्या होगी? वो दूरी धनात्मक होगी, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती दूरी। तो ये ऑप्शन भी सही है। चली गई दूरी समय के साथ घटती है। और फोर्थ ऑप्शन आपका दूरी पथ पर निर्भर करती है। तो इनमें से आपको बताना था असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए, बै और द, ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन आपका जो ऑप्शन स है ये गलत है। ठीक है, ये असत्य कथन है कि चली गई दूरी जो है समय के साथ घटती है। नहीं, दूरी हमेशा समय के साथ क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है भाई, कभी भी ये घटती नहीं है दूरी, ये हमेशा समय के साथ बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, ठीक है, किसी वस्तु को या किसी पिंड को, तो वो किस हम कहेंगे विस्थापन इसमें क्या होगा कि जाने का रास्ता तो ये भी हो सकता है, बी तक जाने का ये भी जा सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है? जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी इन तीनों में से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, इनमें से जो सबसे न्यूनतम दूरी हमें दिखेगी वो न्यूनतम दूरी ही क्या होगी? हमारे लिए विस्थापन होगा। ठीक है ना, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से और अंतिम बिंदु इधर वाला, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी कि विस्थापन में हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है दूरी के तौर पर। और दूरी वैसे देखें तो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी हो सकती है। दूरी तो जैसे मर्जी तय की जा सकती है। कहने का मतलब दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन क्या होता है? हमारे पास सदिश राशि होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट। विस्थापन जो है वो धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों ही हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास बिंदु ए, बिंदु बी और सी, ठीक है ना। तो मान लो अपने को दूरी तय करनी है, ए से बी तक हमने की 4 किलोमीटर की दूरी तय की, बी से सी तक हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो टोटल दूरी तो हमने तय कितनी कर ली? 9 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम कहें कि हमें बिंदु ए से और वापस जब हम बिंदु ए तक आ जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए इसने ए से चलना शुरू किया, किसी वस्तु ने बी तक पहुंचा, बी से ये सी तक पहुंचा, ठीक है, तो विस्थापन हम फाइंड करेंगे ए से सी तक का, है ना, टोटल विस्थापन हो जाएगा। लेकिन मान लो अपन को वापस ए तक जाना हो, तो बी से होते हुए हम वापस कहाँ पहुंच रहे हैं? ए तक पहुंच रहे हैं, वापस उसी पोजीशन पर आगे जहाँ से चलना शुरू किया था। तो इस कंडीशन में हम इसको टोटल नहीं करेंगे। कहने का मतलब जब कोई वस्तु वापस अपनी पुनः स्थिति पर आ जाती है तो उसके लिए जो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। उसके लिए विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। वहीं पे बात करें कि जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लो बी तक आ गए और बी से सी तक आ गए, तब विस्थापन क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी कि हमने टोटल कितने किलोमीटर चल दिया? 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, है ना। तो ये इसका विस्थापन हो जाएगा ए से सी तक का। और वहीं हम कहें कि सी से हम बी तक चले, यहाँ तक अगर मान लो फाइंड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम 5 किलोमीटर थोड़ा क्या है, वापस बैक हो चुके हैं, ठीक है ना, विस्थापन के लिए। यानी कि 9 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर आपको कट करना होगा, तो ये 4 किलोमीटर रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जब हम वापस यहाँ तक आ जाएंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब विस्थापन जो है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि समय के साथ विस्थापन घट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल घट सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वापस मान लो पुनः अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए कोई वस्तु, तो उसमें क्या हो रहा था? विस्थापन घट रहा था। लेकिन समय तो अपनी चाल से चलता रहता है ना, समय तो कम ज़्यादा नहीं होता, समय तो एक बार आगे बढ़ता रहेगा तो बढ़ता ही रहता है। विस्थापन पथ पर निर्भर करता है? नहीं, विस्थापन जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए हम कहते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो इसके लिए पथ जो है ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है,
केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी जो होती है। तो इसका जो आपका इन्होंने पूछा था असत्य कथन आपको बताना था फ्रेंड्स। तो इसके लिए असत्य कथन आपका क्या होगा कि जो है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि पथ पर निर्भर करता है, ये गलत बात है, इसलिए ऑप्शन द हो जाएगा आपका, असत्य कथन है ये। नेक्स्ट देखिए, दूरी और विस्थापन के मध्य सही संबंध कौन सा है? दूरी और विस्थापन को दर्शाने के लिए बिल्कुल सही संबंध कौन सा है? तो इसके लिए आपके 4 ऑप्शन सामने थे फ्रेंड्स, इनमें से आप देखिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन द होगा, ठीक है ना। इसको पढ़ने से क्या पता लगता है इसके बीच में क्या संबंध है कि दूरी जो है उसका मान ज़्यादा हो सकता है विस्थापन से। कहने का मतलब दूरी का मान कभी कम नहीं होगा विस्थापन से, ठीक है ना, क्योंकि सबसे कम दूरी तो हम विस्थापन ही कह रहे हैं, अब उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब दूरी जो है वो विस्थापन से ज़्यादा जरूर होगी लेकिन कम नहीं होती। और फिर हम कहें कि दूरी बराबर हो सकती है किसके? विस्थापन के। ये 2 कंडीशन है, ठीक है ना, या तो दूरी बराबर होगी विस्थापन की, या दूरी ज़्यादा होती है विस्थापन से लेकिन कम नहीं होती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चाल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। देखिए असत्य वाले कथन इसलिए मैं ज़्यादा बनाता हूँ कि आपको चारों के चारों प्रश्न के तौर पर आपको ये ऑप्शन मिल जाए, ठीक है ना, ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो जाए। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये चाल की परिभाषा है, ठीक है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि चाल भी जो है जैसे हमारे पास दूरी थी वैसे ही चाल है, ठीक है ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो चाल जो है ये भी ऋणात्मक नहीं होती। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ये बिल्कुल सत्य है। चाल सदिश राशि है नहीं, जिस प्रकार दूरी जो है वो भी अदिश राशि थी वैसे ही चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वो होती हैं जिसके अंदर हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, केवल परिमाण होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है इसका असत्य कथन हो जाएगा कि चाल कैसी है, इन्होंने सदिश बोला, ये गलत है, ये कैसी होती है, अदिश राशि होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाल व वेग में संबंध बताने वाला एक इनमें से ऑप्शन कौन सा आपको देखना होगा, ठीक है। तो सेम जैसे हमने दूरी और विस्थापन में देखा था वैसा ही चाल और वेग में क्या होता है, संबंध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब, कि चाल जो है इसका मान वेग से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। और वहीं हम बात करें कि चाल का मान वेग के बराबर हो सकता है। ये 2 कंडीशनें लगती हैं, ये 2 संबंध होते हैं चाल और वेग के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, मैं आपको करके बताता हूँ ये कैसे होगा। कि 14 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है हमारे पास, जिसके 2 चक्कर लगाने हैं, और 2 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको करके देखते हैं आपने। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है, पथ है फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इस वृत्ताकार पथ के आपको कितने चक्कर लगाने हैं, 2 चक्कर लगाने हैं। और ये इसकी त्रिज्या कितनी आपको ये पता करनी है। क्वेश्चन में दे रखी है कि इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, इसकी त्रिज्या है 14 मीटर, है ना, 14 मीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। और 14 मीटर त्रिज्या है तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी कैसे ज्ञात की जाती है फ्रेंड्स, दूरी होती है कि हमें इस जो वृत्त दे रखा है इसके चारों ओर चक्कर लगाना है। तो बाहर की जब बात की जाती है तो उस टाइम हम परिधि की बात करते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और चक्कर कितने लगाने हैं, 2। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2πr हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर आपको दे रखा है 14 मीटर। इन सब का आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आपका दूरी निकल के आएगी वो कितनी होगी, 176 मीटर होगी फ्रेंड्स, ठीक है ना, 176 मीटर होगी। और वहीं पे अगर हम बात करें कि विस्थापन ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स विस्थापन हम किसको कह रहे थे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पूरे गिण के कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, 2 चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये मान लो पहला चक्कर हो गया, और ये इसके बाद क्या है, दूसरा चक्कर हो गया। तो वो जो वस्तु है या पिंड है घूम के अपनी पहले वाली पोजीशन पे ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि जब कोई वस्तु पुनः अपनी पहले वाली स्थिति पर आ जाती है तो उस कंडीशन में जो विस्थापन होता है यानी कि डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगा, इसमें 0 होगा।
ठीक है। विस्थापन क्या होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, वो क्या होगा, शून्य होता है। तो दूरी 176 मीटर और विस्थापन शून्य, ये कौन से ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन से, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से, 176 मीटर क्या है दूरी और 0 मीटर इसमें क्या है, विस्थापन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के लिए विस्थापन कितना होगा। आपके सामने ये अर्धवृत्त आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके लिए आपको क्या बताना है, विस्थापन कितना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, तो ए से लेके बी तक गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 7 मीटर तो ये हाफ है और 7 मीटर यानी कि इसका व्यास हो जाएगा एक प्रकार का, क्योंकि ए बिंदु जो है वहाँ से लेके बी बिंदु, ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। तो 7 + 7 टोटल कितने हो गए, 14 मीटर इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कहते कि ए तक वापस आ गया तो क्या होता, विस्थापन शून्य होता। लेकिन अभी ए से बी तक गए, टोटल यानी कि त्रिज्या का डबल हो गया, तो इसका आंसर रहेगा 14 मीटर। निम्न में से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है संभव नहीं है। तो फर्स्ट आपके सामने दो ऑप्शन है, ए और बी, इनको देखिए, और एक हमारे पास है ऑप्शन से। इन तीनों को देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर। कैसे, क्योंकि इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि इन्होंने जो है दूरी, ठीक है ना, दूरी जो है इन्होंने कैसे शो कर रखी है, ऐसे नीचे की ओर, एक्स अक्ष से नीचे जा रही है। और यहाँ पे ये कौन सा होता है, हम कहते हैं कि नेगेटिव जो होता है ना अक्ष होता है, अपने वाई अक्ष जो होता है नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक अक्ष होता है। तो दूरी भी कभी ऋणात्मक नहीं होती, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए ये ग्राफ क्या है, असत्य है। बाकी बै और सही ये क्या है, दोनों सही है हमारे पास। कौन सा ग्राफ संभव नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए नेक्स्ट, बढ़ते वेग से दूर जाती वस्तु का ग्राफ कौन सा है। इन 4 ग्राफ को आपको देख के बताना है कि बढ़ते हुए वेग से दूर जाती वस्तु के लिए जो संभावित ग्राफ कौन सा होगा। ये विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है फ्रेंड। तो पहले वाला तो आपको दिख रहा है कि वेग जो है वो समय के साथ कम हो रहा है, ठीक है ना, वस्तु जो है पास आ रही है। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है कि विस्थापन जो है वो क्या हो रहा है कि वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना, समय के साथ इसका क्या है, वेग बढ़ रहा है और वस्तु जो है दूर जा रही है। और वहीं कहें कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन और समय क्या है, बिल्कुल हम कहें कि दोनों जो हैं इक्वल चल रहे हैं। लेकिन थर्ड कंडीशन में देखिए आप, विस्थापन जो है वो पहले कम था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है विस्थापन। और वहीं पे लास्ट हम बात करें कि वेग जो है वो दोनों कंडीशन में बढ़ता भी है और घटता भी है, और जो है पास आ रहा है समय के साथ साथ, ठीक है ना, वस्तु जो है पास आ रही है वेग में बढ़ते घटते तरीके से। लेकिन अभी क्या होगा, इसके लिए बढ़ते वेग से दूर जाती वस्तु, यानी कि पहले क्या होगा, वेग कम होगा और इसके बाद वेग बढ़ेगा और दूर जा रही है वस्तु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन स होगा फ्रेंड्स। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गति टॉपिक से संबंधित, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स थे दूरी, विस्थापन, वेग और चाल। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।